हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे प्यारे चैनल फिजिक्स यापा में। तो जैसा कि आप लोग को पता है, ये हमारा क्लास 9th के लिए फिजिक्स का सेकेंड क्लास है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे गति चैप्टर को। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि गति की दो अवस्थाएं होती हैं, विराम की अवस्था और गति की अवस्था। अब हम जानेंगे कि आखिर गति कहते किसको हैं। ठीक है, गति की परिभाषा क्या होती है, गति के कुछ प्रकार होते हैं, वो क्या होते हैं। ठीक है, और एक चीज़ मैं आप लोगों से कुछ बताना चाहूँगा कि आप लोग जो क्लास 9th और 10th में पढ़ाई करते हैं, तो ये आप लोग एकदम ग्राउंड लेवल पर होते हैं, आप लोग एकदम बेसिक लेवल पर होते हैं। अगर आप लोगों ने कक्षा 9वीं और 10वीं को अच्छे तरीके से पढ़ लिया, अच्छे से मन लगाकर पढ़ लिया, मेहनत कर लिया, तो फिर आपके लिए जो 11th और 12th यानी कक्षा 11वीं और 12वीं के जो विषय होते हैं, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ जो भी हैं, अगर आपने 9th और 10th की चीज़ों को ढंग से पढ़ा है तो फिर ये 11th और 12th आपके लिए ईजी रहते हैं, बहुत ही आसान बन जाते हैं। और अगर आप लोगों ने इसी में लापरवाही कर दी, 9वीं और 10वीं में ही आप लोगों ने लापरवाही कर दी, तो फिर आपको आगे चल के बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग जितनी भी पढ़ाई करें, कक्षा 9वीं में हैं आप, 10वीं में हैं आप, किसी भी क्लास में हैं, तो अगर आप लोग 9वीं 10वीं में हैं तो आप लोगों के लिए तो एक अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग अभी मेहनत करेंगे तो आगे की चीज़ आपके लिए आसान हो जाएंगी। लेकिन अगर आप लोग 11 या 12 में हैं, 11th या 12th में हैं, तो आपको भरपूर मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, और जो भी चीज़ें, जो भी डाउट आप लोग के मन में आता है, वो हमसे ज़रूर बताएं, कमेंट करें, ताकि हम उस डाउट का सॉल्यूशन निकाल सकें। ठीक है, तो चलिए आइए हम ज़्यादा बातें चीतें ना करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं के गति चैप्टर से गति के परिभाषा को। गति क्या है या गति किसे कहते हैं, व्हाट इज मोशन, व्हाट डू यू मीन बाय मोशन। ठीक है, तो गति क्या है, गति क्या है। तो गति को अगर हम एकदम जनरल से, सामान्य भाषा से समझने का प्रयास करें तो गति का मतलब होता है चलना। गति का मतलब क्या होता है, चलना। लेकिन ये ज़्यादातर चीज़ों में दिखाई देती है कि अगर कोई चीज़ चल रही है तो वो गति में है। हम कहेंगे अगर कोई चीज़ चल रही है, हमको कोई चीज़ चलती हुई दिखाई दे रही है, तो हम तो कहते ही हैं कि हाँ वो गति कर रही है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो चल रही होती हैं, फिर भी हमको लगता है कि वो रुकी हुई हैं। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है, ये बात सभी लोग जानते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या कर रही है, घूर्णन गति कर रही है, घूम रही है, जैसे कि लट्टू घूमता है। तो गति कर रही है पृथ्वी, लेकिन हम लोगों को ये दिखाई नहीं देता। इसी तरह से हमारा जो सूर्य है वो एक जगह पर रुका हुआ है, लेकिन हमको वो पूर्व से पश्चिम की दिशा में जाते हुए दिखाई देता है। ठीक है, सुबह पूर्व दिशा में दिखता है, शाम को घूम करके पश्चिम दिशा में चला जाता है। ठीक, तो मतलब कहने का मेरे ये है कि अगर आप लोगों को कोई चीज़ चलती हुई दिखाई दे रही है तो ज़रूरी नहीं कि वो वास्तव में चल रही हो। इसके विपरीत यदि कोई चीज़ अगर रुकी हुई है तो ये भी ज़रूरी नहीं कि वो वास्तव में रुकी हुई हो। हम किसी भी चीज़ को जिस अवस्था में देखते हैं, चाहे वो गति की अवस्था में हो, चाहे वो विराम की अवस्था में हो, वो हम एक दूसरे वस्तु से रिलेट करके देखते हैं। ठीक है, अगर हमको कोई भी गाड़ी चलती हुई दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है कि हम उस गाड़ी का जो डिस्टेंस है किसी दूसरी वस्तु से कंपेयर कर रहे हैं, किसी दूसरी वस्तु से तुलना करते हैं, जिसके सापेक्ष वो अपनी स्थिति बदलती है, आगे जाती रहती है, तो हमको लगता है कि वो चल रही है। अगर कोई कार चल रही है, उसके पीछे पीछे एक और कार उतनी ही स्पीड से बराबर चलती रहे, तो हमको दिखाई देगा कि पीछे वाली कार की तुलना में आगे वाली कार रुकी हुई है। यानी कोई वस्तु अगर एक ही दिशा में एक समान स्पीड से चलेगी तो वो एक दूसरे को क्या दिखाई देंगी, रुकी हुई अवस्था में दिखाई देंगे। लेकिन अगर कोई वस्तु रुकी हुई है और कोई एक दूसरी वस्तु उसके सामने से गतिशील है, यानी कि गति कर रही है, तो अगर आप गतिशील वस्तु पर या फिर गतिशील गाड़ी में बैठे हैं तो जो रुकी हुई गाड़ी है या फिर पेड़ है वो आपको उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलती हुई दिखाई देती है। जैसे अगर आप लोग बस में बैठते समय या फिर किसी भी वाहन में बैठते समय ध्यान दिए होंगे, तो जब आप बस में बैठ करके बाहर खिड़की से देखते हैं तो जो बाहर के घर होते हैं और भी गाड़ियाँ होती हैं या फिर पेड़ पौधे होते हैं, तो वो आपको आपसे पीछे की दिशा में जाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन क्या वो पेड़ पौधे, वो घर वास्तव में चलते हैं? नहीं, लेकिन आपको वो चलते हुए दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब गति क्या है, एक सापेक्ष स्थिति होती है।
ठीक है। गति किसी भी एक अकेली वस्तु के लिए सही नहीं है। गति हमेशा एक वस्तु का दूसरे वस्तु से कंपैरिजन करके बताया जाता है, ठीक है। तो चलिए आइए अब हम देखते हैं कि गति का परिभाषा क्या होता है। तो हम लिखते हैं किसी पिंड का, पिंड यानी कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु, तो किसी पिंड का किसी अन्य वस्तु या पिंड के सापेक्ष स्थिति बदलती है या बदलती रहती है तो उसे गति कहते हैं, ठीक है। तो किसी पिंड की किसी अन्य वस्तु यानी पिंड के सापेक्ष यदि उसकी स्थिति बदल रही है तो हम कहेंगे कि वो वस्तु क्या है, गति में है, ठीक। या करके लिख सकते हैं, या करके इसका परिभाषा जो किताबों में लिखा रहता है वो भी लिख ले हम लोग। तो इसमें लिखेंगे समय के साथ किसी वस्तु या पिंड की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं, ठीक है। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। अब गति के कुछ प्रकार होते हैं, अलग अलग बेसिस पे गति को अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे अगर हम समय के सापेक्ष तुलना करें, समय के सापेक्ष या अनुसार गति के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन? एक समान गति और परिवर्ती गति, परिवर्ती या असमान गति, ठीक है। तो ये किसके आधार पर हमने दो भागों में बांट दिया इसको, गति को? समय के अनुसार यानी समय के आधार पर। एक समान गति और दूसरा क्या है, परिवर्ती गति या फिर असमान गति। और एक होता है रास्ता के आधार पर, रास्ता के आधार पर, यानी गति का जो दूसरा हम विभाजन करते हैं किसके आधार पर करते हैं, रास्ता के आधार पर। यानी वस्तु किस तरह के रास्ते पर चल रही है उस आधार पर भी गति को कुछ भागों में बांटा जाता है। क्या है वो? तो बहुत सारी गतियां हैं जिनमें से हम कुछ के नाम यहाँ लिख रहे हैं। एक होता है सरल रेखीय गति, ठीक है। सरल रेखीय गति यानी जब कोई वस्तु क्या होती है, किसी सरल रेखीय रास्ते पर यानी सीधी रास्ते पर गति करती है तो उसकी गति क्या कहलाती है, सरल रेखीय गति कहलाती है। फिर आता है वृत्तीय गति, या इसको हम वक्रीय गति भी कह सकते हैं। वृत्तीय गति या फिर वक्रीय गति यानी जब कोई वस्तु किसी वक्र रेखा पर यानी मुड़ी हुई रेखा पर या फिर वृत्त के आकृति वाले रेखा पर चलती है तो उसकी गति वृत्तीय गति या फिर वक्रीय गति कहलाएगी। फिर होता है कंपनिक गति, कंपनिक गति, ठीक है। कंपनिक गति का मतलब क्या है, जैसे आपने स्प्रिंग लिया, स्प्रिंग को आप करें खींच कर छोड़ दे तो वो अप डाउन करता है। या फिर चिमटा आपके पास है, आपके घरों में चिमटा होगा, चिमटे को अगर छोड़ दें खींच कर तो वो भी क्या होता है, वाइब्रेट होने लगता है, कंपन करने लगता है। तो ऐसी गति को हम क्या कहेंगे, कंपनिक गति कहेंगे। या फिर आपने झूला देखा है, झूला जो आता जाता है वो भी एक तरह का कंपनिक गति है। फिर आता है आवर्ती गति, आवर्ती गति। तो जो आवर्ती गति और कंपनी गति है इनमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी पाई जाती है, ठीक है। दोनों लगभग एक हैं। आवर्ती गति जैसे घड़ी के सुई की गति, ठीक, झूले की गति, ये सभी क्या हैं, आवर्ती गति हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ये सभी क्या है, आवर्ती गति भी कही जाएंगी। और फिर आता है सरल आवर्ती गति, सरल आवर्ती गति या फिर सरल आवर्त गति। फिर दोलन गति, दोलन गति इत्यादि, ठीक है। ऐसे ही और भी कुछ गतियां हैं।
तो मुख्य मुख्य गतियाँ हमारे पास ये हैं जो कि आपको क्लास 9th लेवल पर पढ़नी है। इनमें से भी कुछ का आपको नहीं पढ़ना है, जैसे नीचे की जो 4 गतियाँ हैं ये आपको नहीं पढ़नी। सरल रेखीय गति को हमको डिटेल में पढ़ना है, वृत्तीय गति या वक्रीय गति को थोड़ा सा पढ़ना है, बाकी ये भी वृत्तीय गति क्लास 11th के सिलेबस में दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग सरल रेखीय गति और वृत्तीय गति के बारे में डिटेल में बात करेंगे और साथ ही एक समान गति और परिवर्ती गति के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं रोकेंगे, ठीक है, और बाकी की चीज़ों को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि गति किसे कहते हैं और एक समान गति असमान गति किस आधार पर बांटा गया है, समय के आधार पर और रास्ते के आधार पर गतियों को इन भागों में बांटा गया है, ठीक है। और अगर आप गति के एग्जाम्पल लिखना चाहें तो बड़ा ही सरल है। इंसान, मनुष्य, हम देखते हैं हर कोई मनुष्य हर समय इधर उधर कहीं ना आता जाता रहता है, यानी अपनी स्थिति को, जगह को समय के साथ बदलता रहता है, तो यानी वो गति कर रहा है। तो इंसान की गति या फिर इंसान लिख ले तो वो गति करता है। इसके बाद जानवर भी करते हैं, कोई भी जीव जंतु एक जगह स्टेट अवस्था में तो रहता नहीं, वो क्या होता है चलता फिरता रहता है, यहाँ वहाँ जाता है, यानी उसकी स्थिति भी बदलती रहती है। तो जानवर की गति, वाहनों की गति, वायु, ठीक है, पृथ्वी इत्यादि। तो हमारे आसपास जो भी चीज़ें हमको चलते हुए दिखाई दे रही हैं वो तो गतिशील हैं ही, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमको हमारी आंखों से डायरेक्टली चलती हुई दिखाई नहीं देती, लेकिन वो भी गति में होती है, ठीक है। तो ये सारे हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं किसके, गति के, ठीक। चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।